स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगो विधानसभा लोकसभा कैराना। समाजवादी पार्टी ने एक राशन का टिकट अब से एक हफ्ता पहले फाइनल कर दिया था और कल प्रदीप चौधरी जी का बीजेपी पार्टी ने भी टिकट फाइनल कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि मनीष चौहान जी लगातार फील्ड में थे और बड़ा जन सैलाब उनके समर्थन में जुट रहा था। गंगो विधानसभा में बहुत सारे उनके प्रोग्राम हुए। 26 जनवरी को गंगो से संगठेड़ा के बीच बड़ी जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकाली गई। उसके बाद फिर कई बार क्षेत्र में मनीष चौहान जी का आना हुआ और मनीष चौहान जी एक तरह से आश्वस्त थे कि टिकट उन्हीं का होगा। वो लगातार दावा कर रहे थे कि इतने मुस्लिम मिलेंगे, इतने हिंदू मिलेंगे, जबरदस्त जीत होगी। और मैं इस वक्त मौजूद जो हूँ, मेरे साथ जो मौजूद हैं खास तौर से मनीष चौहान समर्थक हैं जो दिन रात मनीष चौहान जी के साथ रहते थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। इन्हीं से जानेंगे कि टिकट कटने के बाद, प्रदीप चौधरी को टिकट मिलने के बाद मनीष समर्थक क्या सोचते हैं। मेरे साथ है रोहित भाई हैं। रोहित जी आपका स्वागत। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद मुस्तफा भाई जी रोहित भाई, बड़ी मेहनत की आपने भी, आपके नेताजी ने भी, और जगह जगह पोस्टर भी लगे कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, लेकिन टिकट की बाजी आप हार गए। अब क्या करेंगे आप लोग? ये तो पार्टी का निर्णय रहा, जो भी मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो लोगों ने फैसला लिया, ये तो पार्टी का निर्णय है। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा मोदी जी से भी, अमित शाह जी से, आप एक चीज देख लीजिए, आप दोबारा आंदोलन करा लें यहाँ क्षेत्र में, लोकसभा का सर्वे करा लें। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे, ये आप भी जानते हैं, आप भी क्षेत्र से ही हैं, आपको भी पता है कौन कितना मजबूत कैंडिडेट है। मनीष चौहान जी तो मजबूत कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट है नहीं। आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, हमसे यही आग्रह करेंगे भाई मोदी जी से दोबारा इसका आंकलन करा लें, देख लें यहाँ पे, क्योंकि 5 साल लोग प्रदीप जी को देख चुके हैं। उनका कोई कार्य हमारे क्षेत्र में, कोई किसी भी प्रकार का कोई उनका कार्य नहीं रहा। हमारे गांव में खुद कोई उनका पत्थर, कोई एक टोला भी हो, जो सका आदमी कहते हैं ये एमपी साहब ने लगवाया, कोई आज तक ऐसा कोई यहाँ कार्य नहीं करेगा। रही दूसरी बात टिकट कटने की और टिकट होने की, ये तो पार्टी का काम है। लेकिन जब अगर अभी सोच लें, अभी टाइम है, पार्टी के सभी हाईकमान से हमारा यही निवेदन है, एक बार सोच लें, वरना ये बहुत कैराना को बीजेपी अपने हाथ से निकाल देगी। यानी कि आपको अभी भी उम्मीद है कि शायद कुछ पार्टी पुनः विचार करे और मनीष जी को टिकट दे। यही हमारी सब लोगों की, जितने कार्यकर्ता हैं, सब पूरे क्षेत्र की, एक हर युवा की, हर बुजुर्ग की, हर महिला की, हर मात्र शक्ति यही है कि भैया मनीष चौहान। नहीं, देखो पार्टी ने तो फाइनल कर दिया, 195 की लिस्ट जारी की है, 51 टिकट जो है उत्तर प्रदेश से फाइनल की हैं। ये तो शायद नामुमकिन है अब पार्टी कोई ऐसा डिसीजन ले, लेकिन ये तो हो चुका। अब आप बतौर मनीष चौहान समर्थक, आपका निर्णय क्या होगा? अभी तो निर्णय देखो, अभी तो जो मनीष चौहान जी मंत्री जी निर्णय लेंगे, उसके लिए हम सब उस पर काम करेंगे। हमारे पास ऑप्शन और भी हैं, हमारे ही समाज से एक आसन है, वो भी समाज से मतलब गुज्जर समाज से। हाँ, गुज्जर समाज से हम क्या पता किधर जाएंगे अभी, लेकिन अभी उनका निर्णय का इंतजार है। 2-3 दिन का टाइम मांगा गया है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। उसके बाद आप निर्णय लेंगे? जी। वैसे आपको क्या लगता है जिस कंडीशन में मनीष चौहान जी थे, आप मनीष चौहान समर्थक है, आप मेरे से भी पूछ रहे हैं, मैं आपसे बताऊं 26 जनवरी में मैं भी साथ था। और गंगा अनाज मंडी से जो संगठन के बीच तिरंगा यात्रा निकली, उसमें काफी जबरदस्त भीड़ थी। मैंने मनीष चौहान जी का इंटरव्यू भी किया, काफी जन सैलाब उनके साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, तो पार्टी ने भी अपना इंटर सर्वे कराया होगा, तभी प्रदीप जी को टिकट दिया होगा। तो हो सकता है प्रदीप जी पार्टी ने मजबूत दिख रहे हो। अगर मैं, ये तो ज्यादा बड़ी बात तो मैं कह नहीं सकता, अगर प्रदीप के ऊपर ही पार्टी को विश्वास है तो इससे शायद कैराना से बड़ी हार बीजेपी की कहीं ना हो पूरे भारत में। जो पहले कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत होगी मनीष चौहान के रूम, अब आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी हार होगी। सबसे बड़ी हार होगी प्रदीप चौधरी की। कारण क्या होगा? बीजेपी का तो अस्थायी वोट है। आप एक चीज बताओ, अस्थायी तो है, जब आप मेरे बीच नहीं गए 5 साल से, मैं आप कार्य कर रहे, जी, आप सांसद हो, मौजूदा एमपी सांसद हैं यहाँ पे, आज तक उन्होंने कोई क्षेत्र में, आज तक मेरे गांव में एमपी साहब नहीं आए। हमारे से 7 किलोमीटर दूरी पे उनका गांव है, जी, पड़ोसी गांव है, और हमारी खाप से है, बटार से ही, लेकिन आज तक हमारे गांव में नहीं आई। क्षेत्र में 2-4 गांव हैं जिनमें जावे,
वही उनका हल्ला बोला करें लोग, वरना और कुछ नहीं है यहाँ क्षेत्र में। और उनको रिजल्ट दे भी देगी जनता अब की बार बहुत अच्छे तरीके से। आपने खौफ की बात की जी। खौफ के हिसाब से तो बटार तो जो है कि ये बटारों में तो ये चर्चा है कि भाई बतौर बटार ही वोट देंगे, अगर काम किया नहीं किया वो मैटर ही नहीं रखता। बटारों से काम चल रहा क्या? चौहान भी हैं, पंवार भी हैं, राठी भी हैं। चौहान तो बीजेपी का वोट है, फिर बाकी तो वोट बीजेपी का है, वो कहाँ जाएगा? अजी एक बात तो बताओ, वोट तो सारा आपको बता दिया, मुझे 3 दिन तक का टाइम दो, उसके बाद ये पता लग जाएगा आपको कहाँ उठ जाएगा। यानी कि कुछ संभावना कुछ पक रहा है। हाँ, कुछ न कुछ होगा, ये क्लियर है। जब मेहनत की है मनीष चौहान ने, दिन रात 24 घंटे 48 घंटे मेहनत करी है, तो इतने तो यार पार्टी को सोचना चाहिए उनके बारे में। रोहित भाई, खुद वोट मिलना और दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इसमें अंतर है, या आप भी समझते होंगे। मनीष चौहान जी को भले ही 1 लाख मुस्लिम मिले और 10 लाख हिंदू मिले, लेकिन दूसरी तरफ क्या मनीष चौहान जी डाइवर्ट कर दें, इसकी क्या गारंटी है? डाइवर्ट क्या है, लोगों के दिलों में है मनीष चौहान। लोगों को ये टिकट का है जो दर्द है, एक जैसे एक आदमी का बहुत घर में कोई हो जाए ना, कुछ भी एक हदासा हो जाए, एक हदासा है हमारे समाज के लिए भी। और जब 29 मई को यहाँ गुजर यात्रा हुई तो एक मनीष चौहान ही था जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के हमारे समाज के बीच खड़ा हुआ था। आज समाज कहाँ है? समाज उसको बदला लेगा, पार्टी से लेगा सब। आपका क्या नाम है जी? सुशील है जी। सुशील चौधरी जी जी। आप क्या सोचते हैं, मनीष चौहान जी का टिकट तो हुआ नहीं, आपकी भी इच्छा मनीष चौहान जी के प्रति थी या प्रदीप को हो गया, ये अच्छा हुआ? नहीं, मनीष का ही होना चाहिए था टिकट तो। चलो वो तो हुआ नहीं। ये बात नहीं समझ में आई कि इतना विरोध होने के बाद भी और फिर भी वह टिकट इसका कर रहे। विरोध कहाँ था? हर जगह विरोध था जी, हर गांव में विरोध। पार्टी ने तो नहीं मानना ना विरोध। हाँ, तो पार्टी घाटा खावा किस चीज का? तो अब क्या होगा? मनीष जी तो चुनाव ना लड़े अब जा। हम तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत वोट वैसे भी हैं जो नहीं पसंद करते। अगर मनीष का हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। कुछ और भी ऑप्शन है अब बीजेपी के बाद? नहीं, पर और क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं। बीजेपी लेकिन मायूसी तो है। मायूसी है। मायूसी है। आपका क्या नाम भाई साहब? विजय सैनी। विजय सैनी। आप प्रदीप का हो गया अब टिकट, मनीष चौहान जी का जो बार बार मांग कर रहे थे, मनीष चौहान जी पूरी लाइन में थे, उनका टिकट नहीं हुआ, आपको कुछ मायूसी है या प्रदीप का टिकट पर खुश हैं आप? नहीं, जब तो मायूसी है, जब तो मायूसी जहाँ भी खड़े हो रहे हैं, आज कहीं भी कुछ भी काम करने जा रहे हैं, जहाँ भी खड़े हो, ये चर्चा है कि टिकट गलत होगा, गलत होगा टिकट जहाँ होना था वो नहीं हुआ। तो इस मायूसी का प्रदीप जी को कुछ नुकसान हो सकता है? नुकसान ही है जी, नुकसान पाओगे 100%। प्रमोद कोरी, तो आप क्या सोच रहे हैं? भाई मायूसी है बहुत ज्यादा। हम तो मनीष चौहान के साथ थे, वैसे तो जी शुरू से ही हम भाजपा के साथ है। अच्छा। शुरू से हम भाजपा को वोट देते थे, हमारा कोरी समाज है, टोटल बीजेपी का है। पर हम अब की बार जो थे ना, मनीष के चाहने वाले थे। चलो अब की बार मनीष के चाहने वाले थे, मनीष जी का टिकट हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? बस जी देखते हैं क्या होता है। वैसे मनीष के साथ है, जहाँ मनीष बोलेगा वहीं पे जाएंगे अभी तो। जहां मनीष कहेगा जी जी जी, वहीं पर जी उन्हीं के साथ है, उनके। पर मायूसी ज्यादा है, मायूसी ज्यादा इतनी। जी भाई आजा, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार कोरी जी। पंकज कुमार कोरी जी। प्रदीप जी का टिकट हो गया? हाँ जी, होगा। कैसा हुआ? अच्छा हुआ नहीं? वो तो जो भी होना था अच्छा ही हुआ। पिछले 5 साल सांसद जी ने गुजारे हैं, आप उनके कार्यकाल से खुश हैं या नहीं है? नहीं जी, हमारे यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया। उनके पास गए भी हम 2-3 बार। अच्छा। मगर हमारे गांव की मेन सड़क है, ये बना दो, हाँ भाई बना देंगे। आज तक कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ। अभी आप रुके, थोड़ा वेट करो, चुनाव भी होगा, वोट भी पड़ेंगे, रिजल्ट भी आएगा, आपके सामने आएगा। बहुत भारी, अगर प्रदीप चौधरी का ही टिकट रहा तो बहुत भारी हार होगी कैराना लोकसभा। ये टिकट तो प्रदीप जी का रहेगा, मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ। कैराना लोकसभा इतनी बैकफुट पे नहीं जाती, जो बहुत मजबूत कैंडिडेट हो चुकी है कल शाम से। मुस्लिम भी है ना? मुस्लिम कितना है आप ये देखो, उसके साथ और भी तो लोग हैं, कल 36 बिरादरी के लोग लगे हुए भी आ जाए ना कि भाई वो तो मुस्लिम है। ऐसा कुछ बिरादरी की है। अब मनीष चौहान जी के लिए तो थी कि भाई मुस्लिम गुज्जर, हिंदू गुज्जर भाई भाई, और अब इकरा आ गई, अब देखिए अब क्या होगा। कौन? इकरा बहुत मजबूत कैंडिडेट है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी, मजबूती से। ये मनीष चौहान जी के खास आदमी बोल रहे हैं अजी, मैं खास वो तो मैं देख चुका गंगों में, जब भी जहां भी मनीष चौहान जी आए आप बिल्कुल साथ साथ दिखे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं आपसे, आप एक बात बताओ, मनीष चौहान चुनाव लड़ते, वो आपको पता है मुस्लिमों में ज्यादा तो मैं कहता नहीं 1.5-2 लाख का अंतर था, हम 1.5 लाख तो लेते।
प्रदीप उन नोटों को नहीं ले सकता जो मनीष चौहान ले लेते। इसमें कोई शक नहीं, मनीष चौहान जी के साथ बड़ा एक जन समूह था मुस्लिमों का। हाँ, तो वो सब गया, प्रदीप को नहीं मिलेगा। वो तो प्रदीप गया, को नहीं लेकिन मिलेगा। जो मनीष जी को मिलना हिंदू था, क्या वो भी कुछ उसका टाइम लगेगा, 2-3 दिन का समय। तो उसके बाद जनता है रुकेगी नहीं है ना, मनीष के कहे तो रुकेगी। अभी ना लोगों के अंदर इतना रोष है, इतना दर्द है, आप रोक नहीं पाओगे, वोट नहीं रोक पाओगे आप। वोट की चोट, हाँ 100% देंगे, 100% रुक नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा वोट इनका। चलो खैर, अभी चुनाव, ये तो चुनाव में पता चलेगा कि कौन किस पर भारी रहेगा। वैसे मनीष चौहान के खास समर्थक हैं, इनमें एक तरह से रोष है। ये रोष वोट के रूप में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये भविष्य के गर्भ में भाई करे कि वोट से चोट देंगे। अब कितनी वोट से चोट दी जाएगी प्रदीप चौधरी को, क्या दोबारा सांसद बनने से रोक पाएंगे या दोबारा फिर प्रदीप चौधरी जी चुने जाएंगे, ये समय बताएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।